नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को हनुमान गेट स्थित अनेक व्यापारिक संस्थानों पर सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस बारे में सीएम फ्लाइंग इंचार्ज आज़ाद सिंह ने बताया कि अनेक दुकानों पर व फैक्ट्रियों में उनके द्वारा सामान के सैंपल्स लिए गए हैं तथा खराब सामान को मौके पर ही नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को हनुमान गेट के निकट अचार फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साझा रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के अंदर खराब अचार बरामद हुआ और फैक्ट्री में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई नजर आई। इस तरह के अचार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज आज़ाद सिंह ढांडा ने बताया कि काफी दिन पहले इस फैक्ट्री के बारे में उन्हें शिकायत मिली थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया था। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर सैंपलिंग के लिए आए, लेकिन सैंपलिंग के लिए जब फैक्ट्री में पहुंचे तो फैक्ट्री की हालत बहुत ही खराब थी। कई क्विंटल अचार वहां सड़ा हुआ बरामद हुआ, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे डिस्ट्रॉय करने के आदेश दिए और बाकी अचार के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि सैंपल फेल आने पर इन पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर परिषद की टीम ने सड़े हुए अचार को अपने कब्जे में लिया और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम भी शुरू किया। 1 महीने पहले इसकी रिपोर्ट भेजी थी, ठीक है, हेडक्वार्टर को, कि हमारे भिवानी में इस प्रकार की एक फैक्ट्री है जो अचार बनाती है। और हमने उस टाइम भी इसकी हालत देखी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोसेस में लानी पड़ती हैं। ये नहीं कि किसी का पकड़ा उसी टाइम चल दिए, तो उसको प्रोसेस में लेके अधिकारियों के संज्ञान में लाके अधिकारियों ने आज जो है ना CMFS की टीम को आदेश करे कि वहाँ की DFSO को लेके, डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर होता है जो जिले में, हर जिले में, उनको साथ लेके और उसके सैंपलिंग की जाए। जब यहाँ के देखा तो सैंपलिंग क्या, इन्हें तो सारा ही ख़राब बना रखा है। तो मैडम हरस हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि ये तो सारा डिस्ट्रॉय कराने का है। हमने डिस्ट्रॉय के आदेश कर दिए, जितना भी इसका ख़राब माल है वो सब डिस्ट्रॉय होगा। फ्रेश है तो उसके सैंपल ले लिए, वो प्रोसेस में रहेगा। अगर कोई फैलाता है तो उसको सज़ा मिलेगी, पास हो जाता है, हमें क्या दिक्कत है। कितनी मात्रा में इसका तो भाई क्वांटिटी तो हम नहीं नाप सकते, क्विंटलों में है। लाखों क्विंटल कह सकते हैं? लाखों क्विंटल तो नहीं कह सकते ना जी सर। कितना माल हो गया? 1000 क्विंटल के करीब होगा। तो सर जो लाइसेंस वगैरह है? हाँ, लाइसेंस जिसने ले रखा है उस अधिकारी की भी जांच की जाएगी जिसने लाइसेंस ऐसी जगह पर दिया। सूचना मेनली CID और CM फ्लाइंग की संयुक्त रेड के साथ ही इन्होंने मुझे सूचना दी थी। मैं इनके साथ संयुक्त रेड में आई थी और आने के बाद जब देखा तो कुछ जो इसका रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है वो तरीका सही नहीं था, जिसमें वो ख़राब हो रखा है, उसको डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है। जो बना हुआ अचार था उसकी सैंपलिंग की गई है, जिसको फिर लैब में चंडीगढ़ भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है फैलाने पे वो की जाएगी। एक तरीके से माना जाए तो ये कार्सिनोजेनिक बन जाता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, ये रिएक्ट करके और कार्सिनोजेनिक चीज़ बन जाती है। इसी वजह से हम इसको डिस्ट्रॉय करवाने की सूचना मिली थी कि हनुमान ढाणी में कोई संजय अचार वाला है और वहाँ बहुत नकली अचार है, बेकार है, सड़ा हुआ अचार है। और वहाँ CID और CM फ्लाइंग से यहाँ छापा मारा था और आदेश मिले थे कि भाई आप अपने साधन लेके पहुँचो, जो ख़राब अचार है उसको डंपिंग साइट पर ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय करना। ये अचार काफ़ी ख़राब था और हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे लोग खा के बीमार हो सकते थे और इसलिए हमने इस अचार को ले जाकर और डंपिंग साइट पर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तंबाकू सेवन करने वाले को तंबाकू छोड़ने में परेशानी आने पर चिकित्सकों द्वारा की जाएगी काउंसलिंग। यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित है तथा इन स्थानों पर तंबाकू सेवन करने वालों को जुर्माना भी लगाया जाता है। स्थानीय चौधरी बंसीलाल राज्य के सामान्य अस्पताल में तंबाकू नियंत्रण केंद्र बनाया गया, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने किया। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले सार्वजनिक स्थानों पर जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता था उस व्यक्ति पर 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक चालान विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन अब विभाग ने सामान्य अस्पताल के कमरा नंबर 23 में तंबाकू नियंत्रण केंद्र बनाया है। जो भी व्यक्ति तंबाकू से संबंधित बीमारी के बारे चिकित्सक को दिखाने आएगा तो चिकित्सक उस व्यक्ति को कमरा नंबर 23 में भेजेगा, जिससे उस व्यक्ति को तंबाकू छोड़ने बारे प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि तंबाकू के सेवन से शरीर में कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां पनप जाती हैं। वहीं सिविल सर्जन ने जिले वासियों से भी अपील की कि वे तंबाकू का सेवन ना करें और दूसरों को भी तंबाकू का सेवन ना करने के लिए कहें। उद्देश्य यही है कि हम जो भी पेशेंट, जो आदमी है जिनको
तम्बाकू छोड़ने में दिक्कत आती है तो उसको काउंसलिंग करते हैं। दूसरा उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ किया जाता है। इसमें हमने काउंसलर रख रखे हैं और एक डॉक्टर को भी ट्रेनिंग दी है जो कि उसको काउंसलिंग के साथ साथ में अगर उसको दवाई की ज़रूरत पड़ी तो दवाई का भी सहारा लिया जाएगा। इसका बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टोबैको जो है, तम्बाकू है, इसका शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं होता जिसको ये इफ़ेक्ट ना करता हो। ये हमारी कैंसर से लेकर के बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है और ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे जो एक्टिव स्मोकर हैं और पैसिव स्मोकर भी उतने ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। एक टोबैको स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसमें कम से कम 200 से लेकर 350 तक कार्सिनोजन पाए गए हैं। तो हमारा सरकार का सहयोग और आप सभी का सहयोग से हमने ये सेंटर आज शुरू किया है। इसका सब लोगों को फ़ायदा हो, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर घर में, पब्लिक प्लेस में तो आपने स्मोकिंग करनी ही नहीं, घर में भी और आसपास के एरिया में भी आप स्मोक ना करें, ना ही तम्बाकू चबाएं, क्योंकि ये ऐसा मैंने बताया कि शरीर का कोई सा भी ऐसा अंग नहीं होता जो कि उसको इफ़ेक्ट ना करता हो। तीसरी ये बात है कि जो रेनी सीज़न है उसमें हमारे जो मच्छर पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखें, ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मनाने का ये मतलब है कि जो पोट हैं, कूलर हैं, फ्रीज हैं, उनको 10 मिनट कम से कम दें और उसका जो पानी है वो डालें और उसको ड्राई करके रखें। हम अपने आसपास के अगर ड्राई एरिया रखेंगे तो वो जो मच्छर है पैदा होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, अगर मान लें मच्छर पैदा भी हो जाते हैं तो उसमें हम अपने घरों में जालीदार दरवाजे लगाएं और सारा शरीर को ढक के रखें ताकि वो बाइट ना कर सके। स्थानीय जोगीवाला शिव मंदिर परिसर में संगीतमय तरीके से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। शहर की सामाजिक संस्था श्री श्याम प्रीत मंडल के तत्वावधान में आयोजित सुंदरकांड में मंदिर महंत वेदनाथ महाराज का विशेष सानिध्य रहा। इस अवसर पर श्री वेदनाथ महाराज ने श्री हनुमत संकीर्तन व सुंदरकांड पाठ के महत्व को कलयुग काल में सार्थक बताया। शहर की सामाजिक संस्था श्री श्याम प्रीत मंडल के तत्वाधान में जोगीवाला शिव मंदिर में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंडल प्रेस सचिव ने बताया कि मंडल परिवार समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में जोगीवाला शिव मंदिर में महंत श्री वेदनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री हनुमंत संकीर्तन मंडल के पंख मोनू दुबे और साथियों द्वारा ये पाठ किया गया। पंडित राम अवतार कौशिक जी के मुखारविंद द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। महंत वेदनाथ जी ने आज के इस युग में प्रभु सिमरन और इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की महत्ता को सार्थक बताया। इसमें ऐसा है कि भगवान श्री हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ किया गया और वो संगीत में है किया गया। श्री श्याम प्रीत मंडल के नाम से जो एक संस्था बना रखी है सेवकों ने, उन्होंने हर धार्मिक कार्य के लिए और समाज में कुछ सेवा के लिए जो एक मंडल बना रखे है। उन्होंने कोरोना के चलते हुए 2 साल से लगातार किसी प्रोग्राम का आयोजन कम होता था क्योंकि उसमें पब्लिक ज़्यादा आने से उससे न होता, तो उसके पूर्ण रूप से भगवान हनुमान जी की स्तुति करके, क्योंकि भगवान हमारे कलयुग के अंदर भगवान हनुमान जी बुद्धि की और शक्ति के देने के उपलक्ष्य में पूर्ण रूप से कलयुग में उनका आधार है। तो भगवान शिव के ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी का धारण किए हुए हैं। उनकी आराधना उपासना से पूरे जीवन में आध्यात्मिकता में भी और
आध्यात्मिकता में भी शुद्धता आती है और भक्ति के देने वाले भी हैं, उसके साथ साथ बल बुद्धि के दाता हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ करके पूरे समाज में और पूरे जीवन को शुद्ध करने के लिए ये उत्सव मनाया गया। बीती रात को तेलीवाड़ा क्षेत्र की सैनी धर्मशाला के निकट चोरों द्वारा एक ऑटो रिक्शा को अपना निशाना बनाते हुए घटना को अंजाम दे डाला। वहीं इस बारे में जैन चौकी पुलिस इंचार्ज ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र ऑटो को बरामद करने का आश्वासन दिया। शहर में चोरों ने एक बार फिर अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया, लेकिन इस बार चोरों ने किसी दुकान या मकान को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक नए ऑटो को ही वे ले गए। मामला तेलीवाड़ा क्षेत्र से सैनी धर्मशाला के पास का है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसने अपना 2019 मॉडल ऑटो रोज की तरह रात 11 बजे घर के बाहर पार्क किया था और सुबह उठकर देखा तो उसकी रोजी रोटी पर लात लग चुकी थी, क्योंकि चोर ऑटो चुरा कर ले जा चुके थे। वहीं क्षेत्र स्थित फर्नीचर के दुकान चालक ने बताया कि वे दुकान पर रात को करीबन 12 बजे तक काम कर रहे थे और तब तक वहां पर ऑटो सुरक्षित था। मामले की सूचना जैन चौक चौकी में दी गई। जांच अधिकारी ने भी 1-2 दिन में ऑटो ढूंढ लिए जाने का आश्वासन पीड़ित को दिया। मेरा नाम मनोज है, सन ऑफ श्री गुलशन, और मेरा ऑटो यहाँ 2 साल से खड़ा हो रहा था। कल रात को कोई चुरा के ले गया। वो काफ़ी तलाश किया तो मिला नहीं वो ढूंढने पे, और पुलिस चौकी में कल से चक्कर काट रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अब भी बुलवाया था उन्होंने तो अभी तक दर्ज नहीं करी, और ऑटो मिल नहीं रहा। काफ़ी ढूंढ चुके हैं हम। 19 मॉडल है, नंबर है उसका HR61D 6687, और 2 साल से यहाँ खड़ा हो रहा था। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की, और अब एकदम से ऑटो मेरा कोई चुरा के ले गया। रेसिंग, ये मेरी बात है, फर्नीचर के नाम से मेरी दुकान है। मेरे सामने ये टेम्पो खड़ा होता था। हर रोज़ मैं देखता हूँ 12 बजे तक यहाँ पर मेरा काम चलता रहता है, और जो है ना 12 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये देर रात से काम पे आने के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना टेम्पो खड़ा किया था, और यहाँ CSC के नीचे इसका टेम्पो खड़ा होता है। यहाँ से किसी ने रात को 1-1:30 बजे या 2 बजे के बाद किसी ने कार्रवाई की। भिवानी शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति व सड़क टूटने इत्यादि की घटनाओं की शिकायत अक्सर आती ही रहती हैं। सोमवार को जगत कॉलोनी के वासियों ने दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने शिकायत करने के बावजूद समस्या को हल नहीं करने के लिए अधिकारियों पर आरोप लगाए। नगर की जगत कॉलोनी वासी पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वे पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल सप्लाई का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते उनका गुस्सा आज नारेबाजी के रूप में फूटा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई काफी दिनों से हो रही है, जिससे पीने से लोग भी बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या के कारण उन्हें पानी का कैंटर मंगाना पड़ रहा है, जो कि उन पर आर्थिक बोझ भी है। वहीं उन्होंने बताया कि वे इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को कई बार कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं है। करमपाल, जगत कॉलोनी, वार्ड नंबर 30, मकान नंबर 47। इस गली के अंदर काफ़ी दिनों से सीवरेज युक्त गंदा पानी आ रहा है। इसकी कई बार डिपार्टमेंट में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में 2 दिन साफ पानी आ गया था, उसके बाद फिर गंदा पानी चल रहा है। कई बार चंडीगढ़ भी शिकायत कर दी है हमने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे सभी के बीमारी फैलने की समस्या हो रही है। संतोष है, मैं जगत कॉलोनी में रहती हूँ। जगत कॉलोनी का पानी कम से कम 8-10 दिन से इतना गंदा आ रहा है कि पीने लायक है ही नहीं। चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है, सब परेशान है। हमने चंडीगढ़ तक की शिकायत करी है, फिर भी यही हाल है कि वही गंदा पानी आ रहा है। जगत कॉलोनी भिवानी से बोल रहे हैं। हमारा पानी कई टाइम से कम 1-1.5 महीने से ख़राब आ रहा है। बीच में 2 दिन ठीक आया था, उसके बाद फिर वैसी ही व्यवस्था है। ना तो यहाँ हाथ धोने के लिए पानी और ना पीने के लिए पानी है। तो ना तो स्वास्थ्य विभाग पानी या तो कैंटर मंगवा के दें हमें पानी के लिए, या फिर कोई हमारी समस्या का समाधान करें। बीते कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर अडिग रहने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स पर सोमवार को बरसात का कोई असर नहीं दिखा। वहीं इस बारे में कर्मचारी यूनियन नेताओं ने बताया कि खराब मौसम की परवाह नहीं करते हुए उनका धरना 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है।
अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स के हौसले बारिश में भी अडिग रहे। कल रात से रुक रुक कर चल रही बारिश के बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने धरने पर लगातार बनी रही और आज उनका धरना 18वें दिन में प्रवेश कर गया। लघु सचिवालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे पीछे नहीं हटेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर विधायक और सांसद से भी मिल चुकी हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके चलते अब वे अपना आंदोलन और भी तेज करेंगे। ऑफिस पर 18वां दिन है और 22 जुलाई 2021 से माननीय मंत्री कमलेश ढांडा जो हमारे विभाग की मंत्री है उस पर अनिश्चितकालीन धरना हमारा चला हुआ है। आज बरसात होते हुए भी हमारी बहनें यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँची हुई हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा जो मुख्य मांगे हैं वो हैं जो निजीकरण में हमारे विभाग को दिया जा रहा है एनजीओ के अंडर में, वो निजीकरण हम नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में एनजीओ को हमारे सेंटरों में नहीं घुसने देंगे। और जो हमारा 2018 में सीएम साहब ने समझौता करके हमारा धरना उठाया था और जो हमारी मांगे मानी गई थी, आज तक हमारी मांगे लागू नहीं हुई हैं। तो 2018 की हमारी मांगे लागू की जाए। श्रमिक का दर्जा हमारा मानना था वो भी हमें नहीं मिला है और जो महंगाई भत्ते के लिए हमें बोला गया था वो भी हमें नहीं मिला है और ना ही हमारा जो मानदेय मिल रहा है नाम मात्र का वो भी हमें 3-3, 4-4 महीनों पहले नहीं मिलता। 10 तारीख से पहले हमारा मानदेय हमारे खातों में आ जाना चाहिए। सोमवार को डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल भिवानी के प्रांगण में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा एवं आर्य युवा समाज हरियाणा के तत्वावधान में महात्मा आनंद स्वामी अमृतोत्सव पर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य जगदीप कौर ने विद्यार्थियों को नशा नहीं करने तथा अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने का संकल्प दिलाया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हरियाणा और आर्य युवा समाज हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित महात्मा आनंद स्वामी अमृतोत्सव पर डीएवी शताब्दी स्कूल यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को जीवन भर नशा न करने के साथ साथ अपने माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा कराने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर अपने व्याख्यान में बोलते हुए प्राचार्य जगदीप कौर ने बताया कि महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती डीएवी और आर्य समाज को अपना सर्वस्व आहूत करने वाले ऐसे ऋषि थे जिनके पद चिन्ह पर आज भी उनके सुपुत्र पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी बड़े ही स्वाभिमान से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा आनंद स्वामी जी के हृदय में मानव जाति के लिए प्रेम और करुणा का भाव था। जहां भी कहीं लोगों के साथ कोई अन्याय होता था या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती तो स्वामी जी तुरंत वहां सहायता के लिए पहुंच जाते थे। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हरियाणा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध वैदिक और भारतीय संस्कृति से जोड़ना और उनकी मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर उन्हें आदर्श आर्य बनाना है। इस अवसर पर समस्त छात्र वृंद के साथ साथ अध्यापक वृंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ किया गया। उपसभा हरियाणा व आर्य युवा समाज हरियाणा के तत्वावधान में महात्मा आनंद स्वामी अमृत महोत्सव 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021 तक सभी डीएवी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में व आर्य समाजों में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत स्थानीय डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल भिवानी में भी आज तीसरे दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में स्कूल प्राचार्य जगदीप कौर ने शिरकत की और इसमें सभी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस यज्ञ को करके बुजुर्गों की सेवा करना आदि संस्कार बच्चों में कैसे डाले जाएं, इस पर अपने व्याख्यान में जगदीप कौर ने विस्तृत जानकारी दी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।